हेलो यूट्यूब वासियों, क्या हाल है आपके। आपका अपना चैनल स्पिरिचुअल विशु में आपका स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं कि क्या हुआ जब माता मीनाक्षी शिव जी से युद्ध करने के लिए कैलाश पर्वत पे गईं। कथा के अनुसार एक बार एक पांड्यन राजा मलय ध्वज और उनकी पत्नी कंचन मलाई की कोई भी संतान नहीं थी। उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उन्होंने एक बहुत दिव्य और बड़ा यज्ञ करवाया और शिव जी से संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। उस हवन कुंड की दिव्य अग्नि में से एक 3 साल की कन्या उत्पन्न हुई। राजा और रानी पुत्री पाकर बहुत खुश हुए, पर जब उन्होंने उस कन्या का तीसरा स्तन देखा, जी हाँ, उस कन्या के 3 स्तन थे। इस पर राजा और रानी और सभी लोगों को वहाँ पर बहुत ही हैरानी हुई। पर तभी एक अज्ञात आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने कहा कि आश्चर्यचकित होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन इस लड़की को अपने पति के दर्शन हो जाएंगे, उस दिन इसका तीसरा स्तन अपने आप गायब हो जाएगा। इसके बाद राजा और रानी संतुष्ट हुए और लड़की का लालन पालन करने लगे। उन्होंने उस लड़की का नाम तदकई रखा था, पर 3 साल की माता की आंखें बिल्कुल मछली की आंखों की जैसी थी, इसलिए उनका नाम मीनाक्षी रखा गया। माता मीनाक्षी जैसे जैसे बड़ी होती गई, वैसे वैसे वह युद्ध कला में भी निपुण होती गई। उन्होंने अपने आसपास के सभी राज्यों को जीत लिया था। माता मीनाक्षी के बल और पराक्रम के सामने सभी को अपना सिर झुकाना पड़ा। एक कथा के अनुसार जब माता मीनाक्षी जी स्वर्ग लोक पर कब्जा करने के लिए जा रही थीं, तब रास्ते में ही उनको देवताओं ने रोक लिया। देवताओं ने माता से कहा कि या तो तुम हमसे युद्ध करो या तो वापस लौट जाओ। इस पर माता मीनाक्षी जी ने एक कमल का फूल उन देवताओं के आगे फेंका और कहा, मुझसे लड़ने की बात तो बहुत दूर, अगर तुम लोगों ने इस फूल को जरा सा भी नुकसान पहुंचा दिया तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। बस फिर क्या होना था। अग्निदेव जी ने उस फूल को आग से जलाने की कोशिश की, पर उस फूल को कुछ भी नहीं हुआ। पवन देव आए, उन्होंने उस फूल को हवा से उड़ाने की कोशिश की, पर वह फूल तनिक भी ना हिला। वरुण देव जी ने उस फूल के ऊपर भारी बारिश करवाई, पर उस फूल को कुछ नहीं हुआ। इस तरह एक एक करके सभी देवता हार गए। जब माता मीनाक्षी स्वर्ग लोक में पहुंची, तब उनका सामना इंद्र जी से हुआ। दोनों में युद्ध होने लगा। अंत में देवराज इंद्र ने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार वज्र माता की ओर फेंका। माता मीनाक्षी जी ने अपने शक्तिशाली तीर को चलाया और देवराज इंद्र के वज्र को बेअसर कर दिया। यह देख देवराज इंद्र घबरा गए और वहाँ से भाग गए। इस तरह माता मीनाक्षी जी ने स्वर्ग लोक को भी जीत लिया। इसके बाद माता मीनाक्षी जी को कैलाश पर्वत और शिव जी के बारे में पता लगा। बस फिर क्या, माता मीनाक्षी कैलाश पर्वत को भी जीतने के लिए निकल पड़ी। कैलाश पर्वत पर कदम रखते ही उनका सामना सबसे पहले नंदी जी से हुआ। नंदी और माता मीनाक्षी जी में युद्ध हुआ, पर माता मीनाक्षी जी ने नंदी को बड़े आराम से हरा दिया। इसके बाद सभी लोग शिव जी के पास गए और उनसे कहा कि कोई देवी आई है जो युद्ध कर रही है और उन्होंने नंदी को भी हरा दिया है। यह सुन शिव जी मुस्कुराने लगे। उसी वक्त माता मीनाक्षी वहां पहुंच गई जहां पे शिव जी थे। माता मीनाक्षी को आते हुए देख शिव जी खड़े हुए और माता मीनाक्षी की ओर देखने लगे। और जैसे ही माता मीनाक्षी जी पर शिव जी की दृष्टि गई, माता मीनाक्षी जी का तीसरा स्तन अपने आप गायब हो गया। माता मीनाक्षी समझ गई कि यही मेरे पति हैं। इसके बाद माता मीनाक्षी जी का धनुष उनके हाथों से अपने आप गिर गया। माता मीनाक्षी जो कि रुद्र रूप में कैलाश पर्वत पर आई थी, शिव जी को देखते ही यानी कि अपने पति को सामने देखते ही शर्माने लगी। और शर्माई भी क्यों ना, क्योंकि माता मीनाक्षी माता पार्वती जी का ही रूप है। शिव जी के एक श्राप के कारण माँ पार्वती जी को ही माता मीनाक्षी का रूप लेके मलय ध्वज के घर जाना पड़ा। उस दिव्य अग्नि कुंड से माता पार्वती ही माता मीनाक्षी का रूप लेके उत्पन्न हुई थी। शिव जी की नजर पड़ते ही माता मीनाक्षी को याद आ गया कि वो कौन है। इसके बाद माता मीनाक्षी मदुराई अपने घर वापस लौट गयी, जहाँ उनका विवाह शिव जी से हुआ। शिव जी ने सुंदरेश्वर का रूप लेके माता मीनाक्षी से विवाह किया और इस विवाह में सभी देवी देवता मौजूद थे। और विष्णु जी ने माता मीनाक्षी जी का कन्यादान भी किया उनके भाई के रूप में। मदुराई में एक प्रसिद्ध माता मीनाक्षी अम्मा मंदिर भी है, जहाँ शिव जी और माता मीनाक्षी जी की पूजा होती है। मंदिर के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो कैसी लगी आपको सुंदरेश्वर यानी कि शिव जी और मीनाक्षी यानी कि पार्वती जी की कथा। आशा करता हूँ कि आपको ये कथा जरूर पसंद आएगी। इस तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।